वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग जो हमसे भी कम पढ़े लिखे हैं वो विचारों से हमको हाईजैक कर लेते हैं और इनफैक्ट मे बी दैट समटाइम्स दे आर मोर इंटेलिजेंट देन अस। देखिए, सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही इंटेलिजेंस नहीं आती है और न ये किसी उम्र का इफेक्ट ऑफ कोर्स पड़ता है न तो इस। लेकिन ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है कि कम उम्र के लोग भी ज़्यादा उम्र के लोगों को हाईजैक कर लेते हैं, या इट डज नॉट डिपेंड ऑन जेंडर, नॉट क्लास, नॉट कास्ट। विचारों से हमको कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, इसके कुछ उदाहरण मैं सुनाना चाहता हूँ कुछ कहानियों के माध्यम से, so that you don't fall prey to such kind of hijacking। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं और बार बार एक ही उदाहरण में नहीं रिपीट करना चाहता हूँ, तो मैं शुरुआत करता हूँ एक अपनी आप बीती कहानी से। दोस्तों, जैसा कि आप अवगत हैं कि मैं 1974 का ग्रेजुएट हूँ रुड़की से, इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और काफ़ी दिनों तक मैंने नौकरी की है। एंड देन आई एम ट्राइंग इन बिजनेस एंड इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों, ये घटना है कोई 2015 या 14 के आसपास की। लखनऊ का जो रोडवेज का स्टेशन अंदर बना हुआ है आलमबाग के आसपास में, तो वहाँ पे मैं बस स्टैंड के बाहर खड़ा था ऑन द रोड साइड। जाड़े का मौसम था, मेरे ख्याल से दिसंबर का महीना होगा। तो मेरे पास एक नया ब्रीफ केस था, उसमें पेपर्स रखे थे, तमाम सारी जरूरी कागजात थे। तो मैं कोट पहना हुआ था जाड़े के मौसम की वजह से। तो मैंने क्या देखा कि जहाँ मैं खड़ा था तो आई वॉज क्वाइट केयरफुल अबाउट माई ब्रीफ केस, और इस तरह से था कि पैर से मैं उसको छू के रखा था तो इट वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड। तब तक क्या होता है कि हमारे दूसरी तरफ जो है, पीछे की साइड में कुछ करेंसी नोट्स बिखरे पड़े हैं, और एक छोटा सा बच्चा, मे बी 12-13 ईयर ओल्ड, वो मुझको टच करके बोलता है कि अंकल जी देखिए आपके पैसे गिर गए। और चूंकि उस करेंसी में हर तरह के नोट्स थे, 200 500 के भी नोट थे, 100 के भी थे, तो मैं उधर जो है सोचा कि हाँ यार, हो सकता है जेब से गिर गया। मैं उठाने लगा, तब तक वो लड़का ब्रीफ केस लेके चल पड़ा। हालांकि ही वॉज कॉट, क्योंकि जो हमारे वर्कर्स थे उन्होंने स्पॉट कर लिया उसको। दूसरी कहानी में सुनाता हूँ। देखिए, लड़का हमसे बहुत कम पढ़ा लिखा और मे बी हमसे कम इंटेलिजेंट भी रहा हो, लेकिन ही हाईजैक्ट, एक आइडिया उसने लगाया एंड माई ब्रेन वॉज हाईजैक्ट। एक दूसरी कहानी आपको सुनाता हूँ जो किताबी कहानी है, ये तो आप बीती थी। एक व्यंग लेखक हैं या थे, उनका नाम था मुरली श्याम मनोहर जोशी। मुरली श्याम मनोहर जोशी। एक तो मुरली मनोहर जोशी तो जो नेता हैं बीजेपी के, उनका नाम है मुरली श्याम मनोहर जोशी। तो व्यंग लेखन करते हैं वो। तो एक उनकी पुस्तक आई थी, उसका नाम था नेताजी कहिन या कक्का जी कहिन, और उस पर एक सीरियल भी बन चुका है। द नेम्स में भी वाइस वर्सा, लेट अस नॉट गो इनटू द नेम। तो उस किताब का एक चैप्टर था, उसका नाम था जीत मामा जीत। बहुत पहले मैंने पढ़ा था उसको। तो उसमें क्या होता है, एक लोमड़ी का बच्चा है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे ऐसे जिंदगी भर लोमड़ी ही बने रहना है। तो उसकी माँ जो है किसी ज्योतिषी के पास जाती है और ज्योतिषी उसको कुछ मंत्र बताता है। वो मंत्र आकर के अपने बच्चे को कान में बताती है। बच्चा जो है
वो जंगल में पहुंच जाता है। और जंगल में जाता है तो सबसे पहले उसे जंगली सूअर से मुलाकात होती है। तो उससे कहता है मामा जी प्रणाम। तो कहता है हाँ बेटा। बोला वो मम्मी ने भेजा है कि मामा तुम्हारे जो है जंगल के राजा हैं और जाओ जंगल घूम लो। तो बोला हाँ जाओ जाओ अपना घूमो जंगल में, कोई कुछ नहीं बोलेगा, अगर कोई बोलेगा तो बता देना हमारे बारे में। जाओ जो मर्जी आए, जिस पेड़ पे चढ़ना है, जो खाना पीना है खाओ पियो, मौज करो, जो शिकार करना है करो। तो लोमड़ी का बच्चा जब थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसको एक शेर मिला। तो उससे भी कहा कि मामा जी प्रणाम, मम्मी ने भेजा है। स्टोरी रिपीट किया उसने कहा अरे जाओ मौज करो, जंगल में कोई कुछ बोले तो हमें बता देना, हम ही हैं जंगल के राजा। बोला लेकिन मामा जब मैं आ रहा था तो रास्ते में एक जंगली सूअर मिला, उसने कहा जंगल का राजा तो मैं हूँ। तो शेर ने कहा कहाँ है वो बच्चा आगे आगे, शेर पीछे पीछे, जानवर सब देखने लगे कि वो क्या रहा है, ये कौन जानवर आ गया कि शेर इसके पीछे पीछे चल रहा है। तो गया तो संजोग से वो सूअर मिल गया उसको जंगली, और दोनों में लड़ाई चालू हो गई। और ये लड़का बोलने लगा जीत मामा जीत। तो जब जीत मामा जीत ये बोलता था तो जंगली सूअर समझता था कि हमको ये वक़्फ़ कर रहा है, और शेर सोचता था कि हमको अप्रिशिएट कर रहा है, हमको बढ़ावा दे रहा है, ये तो हमारी तरफ से है। तो दोनों आपस में लड़ पड़े। अल्टीमेटली जंगली सूअर जीत गया और शेर का उसने सर जो था वो तन से जुदा कर दिया, धड़ से। तो इसके बाद लोमड़ी का बच्चा जो है शेर का सर उठाया एक हाथ में और लेके आगे आगे चलने लगा। उससे से खून भी टपक रहा था, ताज़ा शिकार था। तो सभी जंगली जानवर देख के हतप्रभ थे कि आखिर में हुआ क्या, ये कौन, ये छोटा सा लोमड़ी जो है शेर को कैसे इसने मार दिया। तो सामने एक हाथी मिला, हाथी को उसने कहा ओ हाथी रुक। हाथी की पीठ पे चढ़ गया और हाथ में शेर का जो है सर लिए हुए उसको ले गया एक तालाब में जहाँ पे दलदल था, वहीं उसको फंसा दिया और तालाब से पानी लिया। और सूर्योदय का समय था, उसने जो है सूर्य भगवान को जल अर्पित किया और शेर का सर चढ़ा दिया और उसकी योनि बदल गई। कहने का मतलब ये है, कहानी का सारांश ये है कि जब आपको कोई मूर्ख बना करके आपको आपस में लड़ाए। अब देखिए यहाँ पे न तो लोमड़ी की कोई एजुकेशन थी और न शेर या सूअर की कोई एजुकेशन थी, लेकिन दिमाग को हाईजैक कैसे किया जाता है ये ज्योतिषी ने मंत्र जो बताया था उसमें छुपा हुआ था, उसको लोमड़ी के बच्चे ने अप्लाई कर दिया और उसने दो जंगल के बड़े बड़े जानवरों को हाईजैक कर लिया मेंटली और अपना काम पूरा कर लिया। दोस्तों इसी तरह से हमारे समाज में, देश में हो क्या रहा है कि हमारे बच्चों को कोचिंग के नाम पे हाईजैक किया जा रहा है। जहाँ पे 1000 पोस्ट हैं वहाँ पे दसियों लाख लड़कों को कोचिंग में ढकेला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो हमको जातियों के नाम पर, रिलीजन के नाम पे आपस में लड़ा करके और अपना उल्लू सीधा कर रही है। कहने का मतलब ये है कि वी डोंट हैव टू बी मेंटली हाईजैक्ड। जीत मामा जीत वो न करे बल्कि हम कर दें। जो हमको लड़ाना चाहते हैं हम उनको आपस में लड़ता हुआ देखें, हम आपस में क्यों लड़ें। हालांकि पॉलिटिक्स इज़ नॉट माय सब्जेक्ट, लेकिन ये आपको बताना इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि सारा कुछ ज्ञान होने के बाद भी अगर आप मेंटली हाईजैक हो जाते हैं तो इसमें जग हंसाई हमारी है, न कि जिसने हाईजैक किया है उसकी। थैंक यू।